Good morning students. Today is 14th May and this is maths lecture for class 10 students. This is lecture number 31 and in this lecture we will discuss questions on NTSC assignment what I have already given to you as your homework. So in today's lecture we will discuss NTSC assignments homework what I have given to you. So say this is question number 24 of your homework assignment. If alpha comma beta are the zeros of x square minus 6x plus k equals to 0, what is the value of k if 3 alpha plus 2 beta equals to 20? ठीक है, अगर तुमने सॉल्व कर लिया है तो ठीक, नहीं सॉल्व किया है तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर डिस्कशन देखना. सुनो. So what is the value of k if 3 alpha plus 2 beta equals to 20? हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल्स टू 0 है. अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस. सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन ए, तो आएगा 6 क्योंकि ए तो 1 है. एंड अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, तो ये हो गया k. गिवन है. And now we have to find value of k if 3 alpha plus 2 beta is 20. तो देखो ये तुम 3 alpha plus 2 beta is 20 है. हमने 3 alpha को alpha plus 2 alpha लिखा plus 2 beta equals to 20 और यहाँ से 2 कॉमन कर लो, alpha plus beta is 20 हो जाएगा. और alpha plus beta कितना दे रखा है? 6 दे रखा है. तो alpha plus ये हो गया 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 20. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दिए. तो अल्फा प्लस 12 इज 20. अल्फा कितना बना? 8. तो अल्फा इक्वल्स टू 8 आ गया. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6 में अल्फा 8 रख दें तो 8 प्लस बीटा 6 आता है, तो बीटा इक्वल्स टू आ गया -2. तो अल्फा 8 और बीटा -2 है, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू k को यूज़ करोगे तो k इक्वल्स टू अल्फा बीटा मतलब -16 आ रहा है. तो हमारा आंसर क्या बना? चॉइस है. इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें. देखो ये है क्वेश्चन नंबर 25. अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस सी. इफ अल्फा बीटा गामा आर इन ए पी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. देखो यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं. तो पहले तो आप इसको लिखो. ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है वो है एक्स क्यूब माइनस कितना 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस सी है, राइट. तो अल्फ़ा बीटा गामा इसके जीरोज हैं. तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए. तो मैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को दिमाग में रखते हुए इसको लिखोगे तो ये आएगा 12. ठीक है ना. फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है. तो यहाँ पर देखो सी कितना है? 44. तो 44 और ए है 1, तो 44 अपन 1 हुआ. एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज माइनस डी अपॉन ए होता है. यहाँ पर देखो डी क्या है? सी. तो ये हो गया माइनस सी अपॉन ए, ए 1 है. तो ये 3 रिलेशन हमारे को मिल गया यहाँ पर. दीज आर द 3 रिलेशन. अब तुम्हें एक नया टर्म दिख रहा होगा अल्फ़ा बीटा गामा आर इन ए पी. देखो इस ए पी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये तुम्हें आगे सिलेबस में पढ़ना है. मैं भी थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ जिससे तुम्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सको तुम. एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. देखो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है. अगर वो कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो मैंने लिया 4 6 8 ले लिया, तो इनके कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए. जैसे अगर तुमने 6 - 4 करा तो जितना डिफरेंस बनेगा उतना ही किसी और दूसरे कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस सेम होना चाहिए. जैसे 8 - 6 कर लिया तो यहाँ पर भी 2 है, 8 - 6 भी 2 है. तो ये कॉमन डिफरेंस आना चाहिए. तो उन सीक्वेंस को एपी में बोलते हैं. तो इतना ही सफिशिएंट है अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. देखो यहाँ लिख रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा एपी में है. तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच सेम आना चाहिए. तो एक इन दोनों को लो तो बीटा माइनस अल्फ़ा ये सेम आना चाहिए गामा माइनस बीटा के. समझ गए? तो तुम्हें यहाँ से बन जाएगा 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस गामा. ओके. अब ये रिलेशन दिया है और ये 3 रिलेशंस गिवन है. तुम्हें सी की वैल्यू बतानी है. इज दैट क्लियर? चलो यूज़ करते हैं.
तो फर्स्ट को देखें फ्रॉम 1, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 12 है, तो तुम अल्फ़ा प्लस गामा को अल्फ़ा 2 बीटा लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा 3 बीटा इक्वल्स टू 12 और बीटा की वैल्यू आ गई 4। समझ गए? बीटा कितना आ गया 4। चलो दूसरे रिलेशन को आप यूज़ करो फ्रॉम 2, तो इन दोनों में बीटा कॉमन ले लो, बच जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा, और यहाँ पर गामा अल्फ़ा इसको एज इट इज़ छोड़ दें 44। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा प्लस गामा कितना है 2 बीटा, तो ये हो गया बीटा इंटू 2 बीटा प्लस गामा अल्फ़ा इज़ 44। ठीक है ना, बीटा की वैल्यू 4 है, तो हो गया 4 इंटू 2 इंटू 4 प्लस गामा अल्फ़ा इज़ 44। तो यहाँ से तुम्हें गामा अल्फ़ा कितना मिलेगा 44 माइनस, इसको उधर भेज दो, कितना हो गया 32। ठीक है, तो ये कितना बनता है 12। तो गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमें 12 आ रहा है। और अब फ्रॉम 3 से देख लो, फ्रॉम 3 इसको आप इसको नोट रखो। और जो थर्ड रिलेशन है अल्फ़ा बीटा गामा, तो बीटा इक्वल्स टू 4 है, तो 4 अल्फ़ा गामा इज़ माइनस सी, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा अल्फ़ा गामा इज़ माइनस सी अपॉन 4। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें, अल्फ़ा गामा 12 अल्फ़ा गामा माइनस सी बाई 4, तो माइनस सी बाई 4, तो तुम्हें क्या मिलता है माइनस सी बाई 4 इक्वल्स टू 12 एंड सी इक्वल्स टू माइनस 48, सी इक्वल्स टू माइनस 48। तो यहाँ पर हमें आंसर बनेगा c इक्वल्स टू माइनस 48। मैंने इस पर चॉइस नहीं लिखा था, तो मिला लेना, c इक्वल्स टू माइनस 48 आंसर। बात समझ में आ गई? चलो कुछ और क्वेश्चन देखें। ये देखो ये क्वेश्चन है, HCF एंड LCM ऑफ एक्सप्रेशन x³ माइनस 1 एंड a आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ a तुम्हें पूछा जा रहा है क्या होगा। तो HCF एंड LCM है एक्सप्रेशन x³ माइनस 1 एंड a का, तो हम क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू LCM ऑफ 2 नंबर्स इंटू HCF ऑफ 2 नंबर्स। तो वो फैक्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन इक्वल्स टू LCM ऑफ दैट 2 एक्सप्रेशन इंटू HCF ऑफ दैट 2 एक्सप्रेशन। तो इन दोनों एक्सप्रेशन का LCM ये है और HCF ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो इक्वल्स टू LCM ऑफ दिस 2 नंबर्स इंटू HCF ऑफ दिस 2 नंबर्स, और हमें बताना है ये क्या होगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करें, x माइनस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो x³ स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और ये है x³ माइनस 1 इंटू a। तो देखो x³ माइनस 1 x³ माइनस 1 कैंसिल होता है एंड यू विल गेट a इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x³ प्लस 1। ठीक है, इसको एक्सपैंड कर लें, x इंटू x³ x पावर 4 प्लस x माइनस x³ एंड माइनस 1। ओके, तो अब देखो ये क्या लिखा है, x पावर 4 माइनस x³ प्लस x माइनस 1, यही a है, चॉइस b इज योर आंसर, x पावर 4 माइनस x³ प्लस x माइनस 1। इधर क्लियर? चलो एक दो क्वेश्चन और देखें। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2 का है, ठीक है ना, दिस वी आर डिस्कसिंग NTSC असाइनमेंट एक्सरसाइज 2 पर ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 2 पर भी कुछ और क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 एंड x³ प्लस 27। तुम्हारा एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है x² प्लस 5x प्लस 6, इसको आप फैक्टराइज कर लो, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएंगे फैक्टर। ओके, एंड जो दूसरा पॉलिनोमियल है QX x³ प्लस 27, तो वी कैन राइट दिस एज x³ प्लस 3 तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर लगा दिया। अब हमें ये फैक्टर्स मिल गए px qx के, हमें इसका HCF चाहिए, तो HCF ऑफ px qx, इसमें क्या होता है HCF में मिनिमम पावर्स लिए जाते हैं, तो x प्लस 2 पावर 1 है, यहाँ x प्लस 2 का पावर नहीं है, तो आप x प्लस 2 पावर 0 लिखते हो, x प्लस 3 पावर 1 x प्लस 3 पावर 1, तो मिनिमम कितना आया x प्लस 3 पावर 1। सिमिलरली अब यहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं, यहाँ देखो x² माइनस 3x प्लस 9 पावर 1, और यहाँ तो ये है ही नहीं, मतलब x² माइनस 3x प्लस 9 पावर 0, मिनिमम पावर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया, दिस एक्सप्रेशन पावर 0 इज़ 1 1, तो 1 इंटू
x प्लस 3 पावर 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 3। तो ये हमारा जो एचसीएफ आ रहा है वो x प्लस 3 आ रहा है, डी इज योर आंसर। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखें। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 2 पर है। ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 जो एनटीएससी असाइनमेंट मैंने कल तुम्हें दिया था Q1 to Q17 अटैम्प्ट करने के लिए, उनके ऊपर। तो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसका एक फैक्टर बताना है। ठीक है, अगर तुमने अटैम्प्ट कर लिया तो फाइन, नहीं तो वीडियो पॉज करो, एक बार अटैम्प्ट करो, फिर वापस डिस्कशन देखना। तो हमें यहाँ पर इसके एक फैक्टर बताने हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो 2x माइनस 3y चॉइस में भी 2x माइनस 3y रिपीट हो रहा है। सो फॉर द टाइम बीइंग इफ़ यूल कंसिडर 2x माइनस 3y एज सम अनदर वेरिएबल लाइक 2x माइनस 3y को अगर t कंसिडर कर लें तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ t स्क्वायर माइनस 70 माइनस 30। अगर 2x माइनस 3y की जगह आप t लिखो तो t स्क्वायर माइनस 70 माइनस 30 आता है और हमें इसका एक फैक्टर बताना है। तो चॉइस को भी हम t के टर्म्स में अगर देखें तो चॉइस ए पर 2x माइनस 3y माइनस 10 है, तो चॉइस ए हमें कुछ ऐसा दिखेगा t माइनस 10, चॉइस बी t प्लस 10। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर अगर t माइनस 10 फैक्टर है तो t इक्वल टू 10 रखने पर 0 आ जाना चाहिए। तो t इक्वल टू 10 रख के देखो, 10 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 10 माइनस 30 कितना बनाइए, 100 माइनस 70 माइनस 30, 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट चॉइस पर ही यहाँ पर t इक्वल टू 10 रखने पर 0 आ रहा है, दैट मीन्स t माइनस 10 शुड बी फैक्टर। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन को सोच के फ्रेम किया जाता है जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ नहीं किए जाते हैं और इस तरीके से कुछ अल्टरनेटिव यूज़ करके आंसर्स फाइंड किया जाता है। एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के अप्रोच भी दिमाग में डेवलप करें। ओके, चलो फिर आप जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको रीअटेम्प्ट करना, सेकेंड अटेम्प्ट देना उन क्वेश्चंस पर, जिससे कुछ और क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएं। और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आई विल डिस्कस अगेन सम सेलेक्टेड क्वेश्चन in next lecture. Today I will upload some more question also, some new questions of for NTSC exercise 2. Okay, उसको भी आप अटेम्प्ट करना। Fine, that's it for today. Thank you.